सुबह के करीब 5 बजे लॉस एंजलिस की सड़कों पर 2 कैश वैन कर्मचारी जैसे ही दुकान से बाहर निकले, तुरंत उनके सीने पर असली बंदूक तान दी गई। लुटेरे पूरी तरह प्रशिक्षित और बेहद अनुभवी थे। महज कुछ ही सेकंड में उन्होंने कैश वैन पर कब्जा कर लिया। कर्मचारियों ने सोचा था कि शांति से काम चल जाएगा, लेकिन हादसा हो ही गया। गोली चलने की आवाज़ से पास की गश्ती पुलिस तुरंत आ पहुंची। लुटेरों को पता था कि अब बच निकलना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने पुलिस से ज़बरदस्त मुठभेड़ शुरू कर दी। भारी हथियारों से लैस अपराधियों के सामने पहुंचे पुलिसकर्मी टिक नहीं पाए। क्रूर फायरिंग के दबाव में तीनों पुलिस टीमों के ज़्यादातर जवान मारे गए या घायल हो गए। लुटेरे कीमती समय जीतकर कैश वैन लेकर भाग निकले और शहर के बाहर एक छिपे हुए गोदाम में उसे छिपा दिया। वहां उन्होंने गाड़ी के नीचे लगा ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया। इसी के साथ एक सनसनीखेज अपराध की शुरुआत हो गई। सुबह की इस लूट ने पूरे शहर को हिला दिया। मामले की जिम्मेदारी मुख्य जांच अधिकारी माइक को मिली। जांच में उसे यह देखकर हैरानी हुई कि लूटी गई कैश वैन में नकदी थी ही नहीं, यानी लुटेरों ने इतना बड़ा जोखिम उठाकर भी कुछ हासिल नहीं किया। ऊपर से नज़र डालें तो यह नाकाम लूट लगती है, मगर गोलीबारी के स्थल पर मिले सबूत बताते थे कि अपराधी बिल्कुल साधारण नहीं थे। माइक और कहते हैं, दुश्मन को जानो, खुद को जानो। माइक के बारे में लुटेरों ने पहले ही पूरी जानकारी जुटा ली थी। यह गिरोह 4 मुख्य सदस्यों का था। पहला मेरी, दूसरा वॉकर, तीसरा बर्गेस और ड्राइवर डॉनी। पहले तीनों पूर्व स्पेशल फोर्स के जवान थे। डॉनी भले ही साधारण दिखता था, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल्स बेहद शानदार थीं और स्थानीय पुलिस को बार बार चकमा दिया था। मगर मेरी छोटे मोटे फ़ायदों से संतुष्ट नहीं था। वह एक बहुत बड़ी वारदात की योजना बना रहा था ताकि सभी साथी पूरी तरह अमीर बन जाएं। उधर कई बड़े मामलों से गुजर चुका माइक पहली बार बेहद बेचैन महसूस कर रहा था। वह और उसकी टीम रात भर केस का विश्लेषण करते रहे। कड़ी डेटा विश्लेषण के बाद माइक को आखिर एक सुराग मिल गया। उसी रात डॉनी के काम से घर लौटते समय माइक ने अचानक उस पर दबिश दी। भले ही वे पुलिस वाले थे, लेकिन उनका तरीका किसी गिरोह से कम नहीं था। भारी दबाव में डरपोक डॉनी जल्दी टूट गया, मगर उसके पास जानकारी बहुत कम थी। मजबूरन माइक ने उसे मुखबिर बनने की धमकी दी और मेरी के पास ही बने रहने को कहा। अगले ही दिन मेरी ने तीनों को इकट्ठा किया और पूरी योजना समझाई। पता चला कि उनका निशाना कोई मामूली जगह नहीं, बल्कि लॉस एंजलिस का फेडरल रिजर्व बैंक है। इस बैंक में रोजाना सैकड़ों अरब डॉलर जमा रहते हैं, इसलिए सुरक्षा अभेद्य है। बाहर आवाज़ और वीडियो डिटेक्शन सिस्टम लगे हैं। सड़क के उस पार खड़े होकर कुछ मिनट बैंक को देखने पर भी सुरक्षा गार्ड भगा देते हैं। अंदर और भी कड़ी पहरेदारी है। कोई भी व्यक्ति बैंक हॉल में कदम रखे तो सिस्टम तुरंत उसकी पहचान की जांच करता है। यहाँ तक कि पार्किंग चालान बकाया हो तो भी बाहर कर दिया जाता है। बेसमेंट की दूसरी मंजिल नकदी भंडारण क्षेत्र है। हर इंच कैमरों और मोशन सेंसर से ढका है। अलग अलग बैंकों से आने वाले कैश बॉक्स यहीं दोबारा गिने और व्यवस्थित किए जाते हैं। पुराने और ख़राब नोट अलग कर दिए जाते हैं और मशीनों में नष्ट कर दिए जाते हैं। सिर्फ एक दिन में $300 मिलियन से ज़्यादा। सबसे अहम बात यह कि नष्ट होने से पहले पुराने नोटों के सीरियल नंबर सिस्टम से हटा दिए जाते हैं। अगर इन्हें नष्ट होने से पहले चुरा लिया जाए तो यह पैसा बिना किसी रोक टोक के खर्च किया जा सकता है।